ज्ञान निकेतन एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, जो आप लोग को स्टैंडर्ड फोर्थ का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ का जो लेसन नंबर है वह 5th है और वह लेसन का नाम जो है वह सिंप्लीफिकेशन है। तो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वह सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स होता क्या है? तो सिंप्लीफिकेशन मीन्स होता है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन दैट मीन्स सरलीकरण। सरलीकरण मतलब कि सरल करो, उसको सिंप्लीफाई करो। कैसे उसको बनाओगे, उसको छोटे रूप में कैसे उसको दिखाओगे, दैट इज कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में बात करने से पहले एक पॉइंट को बात करते हैं। एक शब्द है, उस शब्द को कहते हैं बोर्ड मास। ये शब्द है, तो ये शब्द का मीन्स क्या है, मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उसको समझते हैं। तो B4 होता है ब्रैकेट। जो B जो लिखा हुआ है तो B4 होता है ब्रैकेट। O4 ऑफ होता है। D4 डिवीजन होता है। M4 मल्टीप्लीकेशन होता है। A4 ऐड होता है और S4 सब्ट्रैक्शन होता है। ए है बोर्ड मास, एक शब्द है, इसका फुल फॉर्म है। B4 ब्रैकेट होता है, O4 ऑफ होता है, D4 डिवीजन होता है, M4 मल्टीप्लीकेशन होता है, A4 ऐड होता है और S4 सब्ट्रैक्शन होता है। ये जो है वह फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास। तो ये जो डिस्कशन है ये B4 ब्रैकेट का डिस्कशन नहीं है। अभी जो डिस्कशन है वो ऑफ का है, डिवीजन का है, मल्टीप्लीकेशन का है, एडिशन का है और सब्ट्रैक्शन का है। तो ये बात यहाँ पे उठता है कि ये चीज दिया हुआ क्यों है। ये सवाल उठता है ना कि ये ऑफ क्यों दिए हुए है, पहले डिवीजन क्यों दिए हुए, मल्टीप्लीकेशन क्यों दिए हुए, ऐड क्यों दिए हुए, सब्ट्रैक्शन क्यों दिए हुए और सबसे पहले ब्रैकेट क्यों दिए हुए। तो ये देने का मुख्य कारण यह है, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इन सबों के पहले ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन, इन सबों के पहले सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो आपका और ब्रैकेट का होगा। ये कहने का मतलब है। O4 ऑफ दिए हुए हैं, इसका मतलब कहने का मतलब है कि ब्रैकेट को जब सिंप्लीफाई करोगे तो उसके बाद ऑफ को सिंप्लीफाई करना, ऑफ के बाद डिवीजन को करो, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन को करो, ये ऐड को करो और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। मतलब कि सब्ट्रैक्शन का जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण होता है, वो सबसे लास्ट में होता है। तो ये कहने का मुख्य कारण है। अब यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ ध्यान ये देते हैं कि कोई जब क्वेश्चन रहेगा तो ऑफ दिया हुआ रहेगा, डिवीजन दिया हुआ रहेगा, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ रहेगा, ऐड दिया हुआ रहेगा, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे उसको सरलीकरण करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा उस पर कि कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार और ध्यान दीजिए, ऑफ का सिंबल यही रहता है, डिवीजन का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल क्रॉस होता है, ऐड का सिंबल प्लस होता है और सब्ट्रैक्शन का सिंबल माइनस होता है। ये सिंबल है। अगर हम ब्रैकेट के बारे में बात करें तो ब्रैकेट का अलग अलग सिंबल होता है और मुख्य रूप से ब्रैकेट जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है यह ब्रैकेट है, सेकंड जो है ये ब्रैकेट है, थर्ड जो है वो ये है और एक है रेकरिंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसको बार ब्रैकेट कहा जाता है या लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये ब्रैकेट जो है वह 4 तरह का है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस 4 ब्रैकेट में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किसका होता है। तो इस 4 ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन होता है। इस लाइन ब्रैकेट को बार ब्रैकेट भी कहते हैं। ये उसके बाद इस लाइन ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन होने के बाद सर्कुलर ब्रैकेट का होता है, जिसको स्मॉलेस्ट ब्रैकेट भी कहा जाता है। इस स्मॉलेस्ट ब्रैकेट का होने के बाद इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है और मिडिल ब्रैकेट भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में जो सिंप्लीफिकेशन होता है वह रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या इसको बिगेस्ट ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, 4 फॉर्म में होता है, 4 टाइप्स में होता है।
लेकिन ब्रैकेट का डिस्कशन यहाँ नहीं किए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑफ और मल्टीप्लीकेशन, हाँ ब्रैकेट का डिस्कशन जो है वो 5B में किए हुए हैं। हाँ, तो ब्रैकेट आपका 4 टाइप्स का होता है। तो एक बार पहले ऑफ, डिवीजन, मल्टीपल, ऐड और माइनस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट का डिस्कशन करते हैं। तो इस 4 ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को। एक बार और, बार ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। इसको लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको स्मॉलेस्ट ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसको बिगेस्ट ब्रैकेट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल, 2 + 2 / 2। एक क्वेश्चन है, हर लोग एक क्वेश्चन राइज भी करता है। आप छोटे हो तो आपसे बड़े जो होंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 2 + 2 / 2, तो कैसे इसको सोल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं, चिन्ह देखते हैं कि किस चीज का है। तो इसमें 2 ही तरह का सिंबल है, एक जो है वह प्लस का सिंबल है और दूसरा जो है वह डिवाइड का सिंबल है। तो इस 2 सिंबल में ध्यान देते हैं कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किसको होता है, तो सबसे पहले डिवाइड का सिंप्लीफिकेशन होता है। तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा, और 2 को 1 से ऐड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट जो होगा वो 3 होगा। तो इस ढंग से ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। और इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन उठाकर देखते हैं, 8 + 6 / 2 × 2 - 8। अब इसमें देखो कि सिंबल किस किस चीज का दिया हुआ है, तो सिंबल प्लस का भी है, डिवीजन का भी है, मल्टीप्लिकेशन का भी है और सब्ट्रैक्शन का भी है। लेकिन इस 4 सिंबल में सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो डिवीजन का होता है। तो सबसे पहले डिवीजन को करो सिंप्लीफाई, तो डिवीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो इतना दूर को सबसे पहले उतारो और इसको इससे डिवाइड करो तो कितना होगा 3 होगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई इंटू 2 - 8 जो है इसको उतार दो। अब डिवीजन के सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है तो इसको मल्टीपल कर दो, तो 3 × 2 = 6 - 8। अब आगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन का होता है, ऐड का होता है, तो ऐड यहाँ पे है, तो 8 + 6 = 14, इसको ऐड कर दो -8 कर दो, फिर माइनस कर दो, 14 में से 8 गया तो तुम्हारा 6 हो गया। तो इस ढंग से बोर्ड मास का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो आप लोग सोल्व कीजिएगा। एक ऑफ का भी क्वेश्चन प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बारे में डिस्कशन। तो ऑफ सपोज दैट ये प्रॉब्लम है, तो इसमें देखो क्या क्या सिंबल दिया हुआ है, तो सिंबल डिवीजन दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन होता है वह ऑफ का होता है। तो ऑफ दैट मीन्स मल्टीपल ही होता है। ऑफ एक सिंबल है लेकिन उसका मतलब जो होता है वो मल्टीपल का ही केस चलता है। तो इस 2 of 2 दैट मीन्स 2 × 2 = 4, इसको उतार दो, 8 डिवाइड 2 × 2 = 4 प्लस 6 - 8। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो 2 + 6 - 8। अब फिर डिवीजन के बाद ऐड का होगा, तो 6 + 2 = 8 - 8 = 0। तो ये आपका सिंबल का हो गया। अब जो बात करेंगे वो ब्रैकेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रैकेट का जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रैकेट में सबसे पहले बताएं कि लाइन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट के बाद बिगेस्ट ब्रैकेट को। तो ध्यान दीजिएगा, 8 प्लस बिगेस्ट ब्रैकेट 8 / 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉलेस्ट ब्रैकेट 2 + 2 / 2 लाइन ब्रैकेट स्मॉलेस्ट इस ढंग से है। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट करते हैं, तो लाइन ब्रैकेट यहाँ पे है, इतना दूर को जो करते हैं उतार दो, टू को 2 से डिवाइड करोगे 1 होगा,
अब लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को तो यहाँ पे है, तो इतना दूर को ज्यों का त्यों रख दो। 8 + 2 10 + 1 11। अब तुम्हारा सर्कुलर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब सर्कुलर ब्रैकेट यहां से हटा दो, हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट दे दो। अब कर्ली ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन होगा, तो 11 to 13 कर्ली ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया। अब इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दो, अब इस ब्रैकेट में माइनस से डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड को सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 4 जा 8 - 13। अब इसमें देखो 13 में से 4 को माइनस कर लोगे, आगे बढ़ो। तो 13 में से 4 को माइनस करोगे तो 9 होगा, लेकिन सिंबल दोनों में इस 4 के पहले प्लस का साइन है, तो सिंबल जो है बड़ा वो माइनस का है, तो माइनस का सिंबल दोगे। अब आगे बढ़ो। अब ये रेक्टेंगुलर बिगेस्ट ब्रैकेट को हटाना है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस को, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 8 - 9। अब 8 के पहले प्लस का साइन है, तो 9 में से 8 को घटाओगे तो 1 होगा, और सिंबल माइनस का जाता है इसलिए माइनस कर दो। तो इस ढंग से ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी के साथ लेसन 6 जो है सिंप्लीफिकेशन 5A और 5B दोनों आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस दोनों चैप्टर को आप लोग फेयर कॉपी पे कंप्लीट करके रखिएगा। दैट्स थैंक यू।